पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का व्यास पूछ रहा है। व्यास हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें गोले का त्रिज्या मालूम हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हम सूत्र लगाएंगे। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 है, 4 का हो गया 4, पाई का मान हो गया 22/7। हमें आर स्क्वायर निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 22 से हम कटा देंगे, चाहे 4 ही से घटाओ, 4 एकम 4 बच जाएगा 2, 4 5 20, 4 4 16। फिर 22 से घटा दो, 22 7 होता है 154, 7 बार में। तो हमें आर स्क्वायर बराबर का मिल जाएगा 7 में ही 7 से गुना हो जाएगा, बराबर के इधर रहेगा तो इधर रहेगा गुना में, 7 7 हो गया 49, आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया। इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट में 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो 7 सेंटीमीटर मेरा आ गया त्रिज्या। लेकिन हमारे से त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। तो देखिए व्यास बराबर डी बराबर होता है 2r, यानी कि 2 गुने 7, 7 गुने कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। आपका इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं 53 में। इसमें देखिए क्या करें कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 10 है तो मूलों का गुणनफल 4 है, तो p का मान क्या होगा? तो देखिए मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बटा में a, c बटा है। और c का मान देख लीजिए यहाँ पे क्या है मेरा, c का मान मेरा दिया है अल्फा गुने बीटा का मान -4 है, तो यहाँ -4 लिख दिए। और c का मान देख लो p है, और a का मान दिया है कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो p बराबर आ जाएगा -4। यहाँ से ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 10 ना रहेगा, 0 यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि यदि x - 2 px स्क्वायर माइनस x - 6 का एक गुणनखंड है, तो कह रहे p का मान क्या होगा? तो देखिए अगर गुणनखंड है तो लिखेंगे x माइनस, माना x - 2 बराबर हो गया 0, माइनस इधर है 2, उधर जाएगा तो x का मान हो गया प्लस में 2। अभी x का वैल्यू इसमें हम रखेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आपको दिखेगा वहाँ हम रखेंगे 2। यहाँ भी देखिए x है, px स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस फिर x आ गया तो फिर 2 लिखो, और माइनस में 6 बराबर में हो गया 0। अब इसको हल करते हुए जाएंगे और p का मान निकालेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 में p से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 4p। उसके बाद 6 या 2 हो गया माइनस में 8 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 4p बराबर में प्लस में 8, तो p बराबर में हो जाएगा 8 बटा में 4, यानी कि 4 दूना 8। यहाँ p का मान 2 आ गया। अब आते हैं इसमें 155 में। करें k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में k बराबर 0 के मूल समान है। देखिए यहाँ एक बात लिखा है, करें कि मूल समान है। तो द्विघात समीकरण का एक नियम है कि अगर मूल समान होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मूल समान है, अगर मूल समान होगा, मूल समान है, मूल समान है, अगर मूल समान है तो d का मान हो जाता है 0, d बराबर होता है 0। और d बराबर फार्मूला है, क्या फार्मूला होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है। अब इसमें हम मान रखेंगे, d की जगह तो हमें रखना है 0, यहाँ रख देंगे हम 0। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम रखेंगे b स्क्वायर। तो b के मान देख लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद -4, a का मान कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 है, और c का मान हो गया k। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0 बराबर 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 4 में k से गुना हो जाएगा -4k, 4k को इधर ला दो तो +4k हो जाएगा, तो 4k बराबर हो गया 36, तो k बराबर हो जाएगा 36 बटा में 4, यानी कि 4 ले कटा देंगे तो 4 नंबर 36, k का मान 9 आ गया। आगे इसमें चलते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है, प्रकृति, द्विघात समीकरण की प्रकृति पूछा है। तो प्रकृति के मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए। तो इसके अंदर 3 गो नियम है।
कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा, डी का वैल्यू 0 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, बड़ा के मतलब क्या होगा कि डी का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव आ जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो समझ लीजिए कि मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए, डी का अगर वैल्यू 0 आ जाए, तो अभी यहाँ पे पढ़े हैं कि मूल अगर समान होता है तब डी का वैल्यू 0 आता है। अगर डी का वैल्यू 0 है तो मूल क्या होगा, समान होगा। मूल क्या होगा, समान होगा और वास्तविक होगा, याद रखिएगा। और तीसरा क्या चीज है कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव मतलब होगा 0 से कम आ जाए, तो मूल की जो प्रकृति होगा अवास्तविक होगा, अवास्तविक। तीनों बात को याद रखना होगा। तो वही यहाँ पे चेक करना है। पहले हम डी निकालेंगे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 आ रहा है कि 0 से कम आ रहा है। अगर इस स्थिति में हम देखेंगे, पहले हमें डी निकालना होगा। तो डी बराबर, मेरा फार्मूला वही है, विवेचक बराबर होता है डी, विवेचक को बोलते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान हम निकाल रहे हैं कितना होता है, देखिए बी के जगह पे रखेंगे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान देख लीजिए 4/3 हो गया और सी का मान हो गया 3/4 हो गया। ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा हो गया 2 दूनी हो गया 4 और 4 घटा देंगे तो 0 आ गया। डी का वैल्यू 0 आ गया। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो मूल समान होता है, अगर मूल समान है तो डी का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा डी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो लिखेंगे कि इसका मूल क्या है, इसका मूल मेरा समान है, इसका मूल वास्तविक और समान है। इसका मूल क्या है, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। ये मेरा होगा। अब आते हैं 157, कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 18 बराबर में 0 का एक मूल दिया है -6। एक मूल का मतलब कि कोई भी द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो समझ लीजिए कि हमें एक मूल दे दिया, मतलब कि मान लीजिए कि हमारा अल्फा दे दिया -6। अगर अल्फा मेरा दे दिया -6 तो हम बीटा हमें पूछ रहा है, दूसरा मूल पूछ रहा है। तो देखिए बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा हमारे से पूछ रहा है तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकते हैं और अल्फा गुने बीटा भी लगा सकते हैं। 2 मेरे पास इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं ना, तो हम निकालते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा ही लगा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में होता है a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा अल्फा का मान दिया है -6, अल्फा का मान दे दिया -6 और हमें बीटा निकालना है। और बी का मान देख लीजिए कितना है, -3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सूत्र का और ये 3 और बटा में a आ गया, a का मान 1 है। अब क्या करेंगे, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो हमारा बीटा बराबर आ जाएगा 6 माइनस में 3, यानी 6 मेरे 3 घटा देंगे तो बीटा का मान मेरा 3 आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, 158 में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कह रहा है कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कि 5 के 7 गो पहाड़ा का मान पूछ रहा है, 5 के पहाड़ा हम लिखेंगे। तो देखिए 5 के हम 7 गो पहले गुणज लिख रहे हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया। 7 को मेरे पास गुणज हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो मैथ ही एकदम सोल्व है 1 सेकंड के अंदर। कहाँ है माद, तो माद के मतलब होता है बीच का। तो देखिए माद इसका हो गया 20, हमारा आंसर हो गया माद, यही है 20, मेरा माद हो गया 20। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो अभी नहीं कि सभी राशियों का योग बटा में, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, ये जाइएगा लघु में 2 नंबर का क्वेश्चन जहां पूछेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस माध्य होता है औसत मान, बीच का वैल्यू। अगर आपके दिमाग में आएगा सर इसमें तो बहुत बढ़िया से आप कह दिए कि इसमें भैया विषम संख्या था, 7 गो चीज था, तो 3 गो इधर से निकालने, 3 गो इधर से, तो इसमें तो आप तुरंत बता दिए बीच। लेकिन अगर 8 हो जाता तो क्या करते, अगर यही पे कह देता कि 8 गुणजों का मान क्या होगा तो एक और बढ़ा लेते, 40 यहाँ लिख देते
और 40 के बीच में हम देखते हैं तो देख लीजिए बीच में कौन कौन आएगा, 20 और 25 दोनों आएगा। 3 गो इधर से हटाइए, 3 गो इधर से, तो 20 25 2 गो आ गया। जब अगर यही सम संख्या में हो जाता तो दोनों को जोड़ देते, 20 और 25 45 हो गया, और 2 से भाग दे देते, 45 में 2 से भाग देते तो हमारा माद आ जाता है 22.5 अगर सम होता तो। ठीक है, तो बात को समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ है, हमने ऑब्जेक्टिव की तरह बनाया। अगर चेक कहिएगा तो सूत्र से बनाइए, तो देखिए सूत्र से भी बना देते हैं। माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़िए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35, और जितना है संख्या उससे भाग दीजिए। 7 गो है, 7 गुणज है तो 7 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 15 5 10 15 15 30 20 50 20 70 5 75 80 या 30 हो गया 110 और 30 140। 140 में अगर देखिए हम 7 में भाग दे रहे हैं तो देखिए यहाँ भी मेरा माद 7 दूनी 14 20 आया। तो बताइए हम इतना लफड़ा ऑब्जेक्टिव में करेंगे? 4 ऑप्शन हमारे पास रहेगा, इसको इस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका को हम कभी कभी माध्यक भी कहते हैं और इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, इसको मीन बोलते हैं माध्य को। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका की यही नियम है कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में पहले हम सजाएंगे, इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही के मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा मेरा 6 है, उसके बाद है, उसके बाद हो गया 9, उसके बाद हो गया 13, उसके बाद हो गया मेरा 15, उसके बाद 16, उसके बाद हो गया 18, उसके बाद है 18 के बाद हो गया 20, 20 के बाद हो गया 21, 21 के बाद हो गया 22 भी है, और 22 के बाद हो गया 25। पहले गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख लीजिए हमने इसको आरोही क्रम में सजा दिया। अब इसका नियम क्या है माध्यिका का, ऐसे माध्यिका दे तो, और एक और माध्यिका पढ़ाए उधर, वो वाला नहीं, उसमें वर्ग अंतराल दिया है, वो सब नहीं, ये एक लाइन में दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसके लिए नियम है कि अगर माध्यिका में हम n का मान गिने तो n 10 आया, मेरा n 10 आया। अगर 10 आया तो ये सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला लगता है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर सूत्र लगता है, क्या होता है, n/2 वे n/2 एवं n/2 + 1 में। अब बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, बटा में 2, प्रेक्षण, ये प्रेक्षण हो गया, मतलब जितना आएगा। तो देखिए n का मान मेरा आया है 10, तो माध्यिका बराबर लिख देंगे 10/2 एवं प्लस 10/2 + 1। वे प्रेक्षण, बाटा में हो जाएगा पूरा के 2। छोड़ो यहाँ पे थोड़ा बिजी है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से इधर आते हैं। तो 10/2 वे प्रेक्षण प्लस में 10/2 + 1 में बटा में 2 कटा देंगे तो देखिए 5वां आ गया, प्लस में इसको कटा दें तो 5 1 6 आ गया, बटा में 2। अब क्या करेंगे हम, 5वां नंबर पे देखिए क्या है, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे मेरा 16 है और 6ठा नंबर पे है 18। तो 16 + 18 को जब हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 16 दूनी 32,
16 दूनी 32 और 2 जोड़ देंगे 34। अब बाटा में 2 ले भाग दे देंगे, हो गया 17। 2 ले भाग दे देंगे, हो गया 17। बता रहे हैं तुम लोगों को। कह रहा है कि बहुलक पूछ रहे हैं अगला सवाल में। तो बहुलक के मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा बार आए। जिसकी संख्या ज्यादा बार जो आएगा, इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा आया है कौन, 25 आया है 3 बार, बाकी सब देख लीजिए 1-2 बार आया होगा। तो हमारा बहुलक 25 इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 4 है और माध्य है 38.2 है। हम मान को रखते हैं 40 में 120 हो गया, माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 दशमलव 38, 8 दूनी हो गया 16, 4.8 दूनी हो गया 16 और 3 दूनी 6 1 7। जब घटाएंगे तो 10 में ले हमारा 4 जाएगा, 6 हो गया दशमलव, ये हो गया 9, 9 में ले 6 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 11, 11 में ले 7 गया 4। ये मेरा आंसर आ गया 43.6। अब आते हैं इसमें, ये भी देखिए माध्य से सवाल दिया है। कह रहा है कि x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है। तो अभी हमने माध्य का पढ़ा कि जो बीच वाला वैल्यू होता है वो माध्य होता है। तो बोलिए इसमें बीच वाला वैल्यू कौन है, 1 2 3 4 5 जो है, तो बीच वाला वैल्यू मेरा हो गया x + 5 और माध्य बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो x बराबर हमारा 9 में ले 5 घटा देंगे, मेरा 4 आंसर आ गया इसका। अब बोल रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो न्यूनतम मान तो 0 होता है। इसका न्यूनतम मान तो हमारा ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा अगर सवाल, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। 0 से हमारा ज़्यादा हो सकता है वैल्यू, 0 से कभी कम ना होगा, 0 से कम होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव मान कभी प्रायिकता नहीं होता है। तो याद रखिए। लेकिन अधिकतम अगर मान पूछ दे तो अधिकतम मान होता है 1। प्रायिकता का 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। अधिकतम मान पूछेगा तो 1, न्यूनतम मान 0। यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना दिया है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता को डैश लिखते हैं, P डैश ए बराबर हो जाएगा मेरा 1 में से जो घट रहा है प्रायिकता उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 10 में से जाएगा 5 जाएगा 5 और 9 में ले 3 जाएगा 6 और ये हमारा 0.65 आ गया प्रायिकता के नहीं घटने की प्रायिकता हमारा आ गया 0.65। अब 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका टोटल होता है। आपको बताया इसका फॉर्मूला, संभव परिणामों की संख्या का एक फॉर्मूला है। संभव परिणामों की संख्या का, ये अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, परिणामों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। तो कह रहे कितना उछाल हो रहा है, कई गो सिक्का उछाल रहे हैं, 3 बार। तो देखिए 2 के पावर 3 यानी कि 2 का पावर 3 होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो इसका आंसर बना 8 आ गया। अब इसमें बोल रहा है 67 में निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता नहीं होने का ये शर्त हमने पढ़ा कि कम से कम 0 होना चाहिए, न्यूनतम 0 होता है लेकिन अधिक से अधिक 1 से ज्यादा नहीं। इसी के बीच में हमारा प्रायिकता होगा, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान होना चाहिए या बाटा में आना चाहिए। तो देख लीजिए 0 से 1 के बीच में 0.5 है तो ये प्रायिकता है, लेकिन हमें बताना है कौन नहीं है। ये देखिए 1.5 आ गया तो यही आपका प्रायिकता नहीं है, क्या कि ये 1 से ज्यादा हो गया।